आज हम काशी के एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके विषय में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किस प्रकार उन्होंने 3 मुर्दों को जीवन दान देकर उन्हें पुनः जीवित कर दिया। उनके जीवन में ऐसे अनेक चमत्कार घटित हुए जिसके विषय में सुनकर सारे लोग उनके सामने नतमस्तक हो गए। कहते हैं एक बार वह प्रयागराज में त्रिवेणी संगम स्नान करने गए। जब वह स्नान कर रहे थे तभी उसी समय प्रयागराज का नवाब अपने उस्ताद शेख तकी के साथ वहां पर आया। उन दोनों ने देखा एक नौजवान व्यक्ति मरा हुआ नदी में बहता हुआ दूसरी ओर जा रहा है। तब उस नवाब के उस्ताद ने अपने नवाब से कहा, अरे तुमने देखा वह नौजवान व्यक्ति बहता हुआ जा रहा है। तब नवाब कहने लगा, अरे वो तो मुर्दा है, लगता है किसी बालक का मरण हो गया है। जब यह दोनों इस प्रकार बातें कर रहे थे उनके समीप ही यह काशी का महान व्यक्ति स्नान कर रहा था। तब नवाब हंसते हुए कहने लगा, अरे उसे हम तो जिंदा नहीं कर सकते, लेकिन हमने सुना है जो यह व्यक्ति काशी से आया है बड़े चमत्कार करता है, हो सकता है यह इसे जीवित कर दे। उन दोनों की बातें सुनकर इस महान व्यक्ति के मन में यह विचार चलने लगा, लगता है यह दोनों मेरा उपहास कर रहे हैं। इतने में उस महान व्यक्ति ने उस बहते हुए बालक की ओर इशारा करते हुए कहा, जल्दी से यहाँ पर आओ, तुम्हें यह नवाब याद करता है। लेकिन इस बात का मुर्दे के शरीर पर कोई असर नहीं हुआ। तब उस व्यक्ति ने कहा, इस नवाब का उस्ताद शेख तकी तुम्हें आदेश देता है, तुम यहाँ पर आओ। तब भी वह व्यक्ति नहीं आया। तब तीसरी बार उस महान व्यक्ति ने अपना नाम लेते हुए कहा, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, तुम यहाँ पर आओ। कहते हैं उसका आदेश पाते ही वह मुर्दा अचानक से जीवित हो उठा और पानी पर चलता हुआ उसके पास आया। जब प्रयागराज के नवाब ने यह चमत्कार देखा तब उसके मुंह से अचानक से निकल आया, यह तो कमाल है। तब उस व्यक्ति ने उस बालक का नाम कमाल रख दिया। आज हम जिस महान व्यक्ति की बात कर रहे हैं वह महान व्यक्ति थे श्री कबीर साहब। उनके जीवन में अनेक चमत्कार घटित हुए। कहते हैं एक बार काशी राजा की कन्या का मरण हो गया। वह 5 वर्ष की थी। जब उन्हें पता चला कि कबीरदास जी मुर्दे को जीवन दान दे देते हैं तब वह रोते हुए कबीर साहब के पास आकर कहने लगे, हे नाथ मेरे ऊपर दया करो, मैं आपका भक्त हूँ। मेरी 5 वर्ष की कन्या का मरण हो गया है और हमारी रीत के अनुसार हम उसे समाधि में दफनाकर आए हैं। आप चलकर पुनः उसे जीवित कर दो। राजा की बात मानकर कबीर साहब उस स्थान पर आए जहाँ पर उस मृत कन्या को दफनाया गया था। कबीर साहब ने उस कन्या को आदेश देते हुए कहा, तुम्हारे पिता तुम्हें याद करते हैं, तुम आ जाओ। पर वह कन्या नहीं आई। पुनः उसे कबीर साहब ने कहा, कबीर का आदेश है, तुम पुनः उठकर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। उनकी बात मानकर वह मृत कन्या पुनः जीवित हो गई और उनके चरणों में प्रणाम कर कहने लगी, आज से आप ही मेरे पिता हैं। तब कमाल की ओर देखकर कबीर साहब ने कहा, मेरा एक पुत्र कमाल है और यह मेरी पुत्री कमाली है। इस प्रकार कबीर साहब के चमत्कारों का सारे संसार में वर्णन होने लगा। एक बार बलक बुखारा के बादशाह का पुत्र मृत हो गया। तब उसके मन में विचार आया, मैंने सुना है भारत में अनेक संत हैं जो मृत लोगों को पुनः जीवन दान दे सकते हैं। उन्होंने अपने वजीर को भारत भेजा। वह वजीर भारत आकर सब संतों से कहने लगा, आप हमारे साथ हमारे बलक बुखारा चलिए, वहाँ पर हमारे राजा के बेटे का मरण हो गया है, उसे जीवन दान दीजिए, वह आपको बहुत सारा धन देंगे। लेकिन अनेक संतों को कहने के बाद भी कोई संत वहाँ जाने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वह मुस्लिम देश था। इसलिए सबको लगता था हमारे आचार विचार भ्रष्ट हो जाएंगे। तब वह वजीर कबीर साहब के पास आकर कहने लगा, हमारे राजा ने आपसे विनती की है, आप हमारे साथ बलक बुखारा चलिए, वहाँ पर उनके बेटे का मरण हो गया है, उसे जीवन दान दीजिए। वजीर की प्रार्थना स्वीकार कर कबीर साहब बलक बुखारा आए। उन्होंने जैसे ही वहाँ पहुँचकर राजा के मृत बेटे को आवाज़ देकर कहा, बेटा उठ जाओ।
इतना कहते ही वह मरा बालक पुनः जीवित हो गया। अब तो बलक बुखारा में भी कबीर साहब का प्रचार होने लगा। तब बलक बुखारा के राजा ने बहुत सारा धन देकर कबीर साहब को अपने वजीर और मंत्रियों के साथ काशी की ओर रवाना किया। जब कबीर साहब के पास बहुत सारा धन आ गया तो उन्होंने वह सारा धन लोगों की सेवा में लुटा दिया। यह बात जब भारत के नवाब सिकंदर लोदी को पता चली तो वह भी काशी आया। वह काशी जैसे ही पहुंचा तो उसके कानों को कबीर से ईर्ष्या करने वालों ने भर दिया। वह कहने लगे, कबीर साहब अपने आप को भगवान मानता है, वह किसी के आगे सलाम नहीं करता है, आप उसे अपनी सभा में बुलाकर सबक दीजिए। कबीर साहब को सिकंदर लोदी ने अपनी सभा में बुलाया। जैसे ही कबीर साहब आए, वजीरों ने कहा, यह भारत के सम्राट हैं, इनके आगे सलाम करो। कबीर साहब ने कहा, मैं सिर्फ अपने परमात्मा के आगे सलाम करता हूँ, अन्य किसी व्यक्ति के आगे नहीं। उनकी यह बातें सुनकर सम्राट को क्रोध आ गया। उसने कहा, कबीर साहब को जंजीरों से बांधकर गंगा में डुबा दिया जाए। अब सिपाही लोग कबीर साहब को जंजीरों से बांधकर गंगा में डुबाने लगे। तब अचानक से एक चमत्कार हुआ। उसे देखकर सब लोग विस्मित हो गए। वह ऐसी अनोखी घटना थी जिसके विषय में सम्राट सोच भी नहीं सकता था। जैसे ही कबीर साहब को गंगा में डुबाया गया, उनके हाथों में जंजीरें बंधी पड़ी थी। गंगा में डूबते ही अपने आप वह जंजीरें पता नहीं कहाँ गायब हो गई। यह देखकर वह सिकंदर लोदी भयभीत हो गया। वह कबीर साहब के चरणों में आ प्रणाम कर कहने लगा, महाराज मुझे क्षमा करो। कबीर साहब ने कहा, आज के बाद कभी किसी संत को इस प्रकार परेशान नहीं करना। कबीर जी के जीवन में इस प्रकार अनेक चमत्कार हुए थे। एक बार कबीरदास जी अपने घर बैठे थे और अचानक से काशी का राजा उनके पास पहुंचा। तब कबीर जी ने थोड़ा जल लेकर मिट्टी पर डाल दिया। तब काशी का नरेश पूछने लगा, महाराज यह आपने क्या किया है? आपने यह पूरा जल मिट्टी में डाल दिया है। तब कबीर जी कहने लगे, जगन्नाथपुरी का एक पुजारी प्रसाद बनाकर रसोई से निकल रहा था, तभी उसका पैर लकड़ी से जलने वाला था। मैंने यह पानी डालकर उस जलती हुई लकड़ी को बुझा दिया है। काशी नरेश को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने इस बात की पुष्टि करने के लिए कुछ मंत्री जगन्नाथपुरी भेजे। जब वह जगन्नाथपुरी गए तो उन्हें इस बात का पता चला। हकीकत में कुछ दिन पहले एक पुजारी भगवान का प्रसाद लेकर जा रहा था। अचानक से एक गर्म जलती हुई लकड़ी उसके पैर के नज़दीक आकर गिरी, लेकिन पर पता नहीं अचानक से थोड़ा जल उसके ऊपर गिरा। वह जलती हुई लकड़ी अपने आप शांत हो गई। उन्होंने वह सारी बातें काशी के नरेश को बताई। जब काशी के नरेश को इस बात की पुष्टि हो गई, वह पुनः दौड़ता हुआ कबीर जी के चरणों में प्रणाम कर कहने लगा, महाराज आपका कहना बिल्कुल सत्य था। जगन्नाथपुरी में सच में आग लगने वाली थी, लेकिन आपके जल के प्रभाव से वह आग शांत हो गई। कबीरदास की ओर देखकर कहने लगा, महाराज मुझे भी ऐसी शक्ति चाहिए। कबीर जी ने कहा, यह शक्ति मेरी नहीं है, यह तो परमात्मा के नाम की शक्ति है। कबीर साहब का प्रचार होने लगा। कहते हैं इतना सब होने के पश्चात भी कबीर साहब अपना परिवार कपड़ा सिलकर लोगों को बेचकर चलाते थे। एक बार कबीर साहब बाजार में खड़े हुए वस्त्र बेच रहे थे। तभी एक गरीब व्यक्ति उनके पास आकर कहने लगा, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, मुझे कुछ दे दो। तब कबीर साहब ने आधा कपड़ा फाड़कर उसे देते हुए कहा, तुम इसे बेच देना, तुम्हें धन की प्राप्ति हो जाएगी। तब वह व्यक्ति कहने लगा, अरे आधे कपड़े से क्या होगा, पूरा कपड़ा मुझे दे दो, तब मैं बेचूंगा, तब मुझे धन की प्राप्ति अच्छी होगी। कबीर साहब बड़े दयालु थे। उन्होंने वह पूरा कपड़ा उस गरीब व्यक्ति को दे दिया। अब वह तो लेकर चला गया। कबीर साहब विचार करने लगे, मुझे घर जाना है, मैं घर जाकर कहाँ से धन लाऊंगा, क्योंकि परिवार वाले तो मेरे ही इंतजार में रहते हैं। जब मैं उनके लिए सामान लेकर जाता हूँ तभी भोजन बनता है। आज तो पैसे ही प्राप्त नहीं हुए तो मैं कैसे घर जाकर उनको भोजन खिलाऊंगा। ऐसे चिंता करते हुए वह बाजार में ही बैठ गए। कहते हैं 2 दिन व्यतीत हो गए पर कबीर साहब घर नहीं गए। वहाँ पर वैकुंठ लोक में बैठे भगवान को चिंता होने लगी। तब भगवान ने एक व्यापारी का वेश बनाकर कबीर साहब के घर आकर दरवाजा खटखटाया।
कबीर साहब की धर्मपत्नी ने दरवाज़ा खोला और पूछने लगी, आप कौन हैं? तब व्यापारी बने भगवान कहने लगे, मेरा नाम केशव दास है, मैं कबीर साहब का शिष्य हूँ। मेरे मन में उत्कंठा हुई, मैं कबीर साहब को कुछ दान देकर आऊं, इसलिए मैं अपनी बैलगाड़ियों में बहुत सारा सामान भर कर आया हूं। आप अपने सेवकों से कहो वह सारा सामान खाली कर दें। माता लोई कहने लगी, हमारे पास तो कोई सेवक नहीं है, आप अपने लोगों से ही कहो वही सामान खाली कर दें। कहते हैं भगवान के आदेश से जल्दी सामान खाली हो गया। प्रभु सामान देकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। कबीर साहब के बच्चे कबीर जी को ढूंढने निकले। वह उन्हें ढूंढकर बाजार से अपने घर लाकर कहने लगे, पिताजी देखिए कितना सारा सामान आया है। कोई व्यक्ति आपके नाम से कहकर गया, वह आपका शिष्य है और बहुत सारा सामान देकर गया। अपने प्रभु की यह बात कबीर जी से कहाँ छुप सकती थी, वह तो जान गए यह सब परमात्मा ने किया है। तब कबीर साहब ने पुनः अपने घर पे भंडारा खोल दिया, सबको भंडारा खिलाया। जितने लोग वहां आए सबको वह धन और पदार्थ लुटाने लगे। जब ब्राह्मणों को यह बात पता चली तब वह सोचने लगे, काशी में तो कबीरदास जी का नाम होता जा रहा है। तब उन्होंने सोचा, हम एक झूठा प्रचार करते हैं कि कबीर साहब भंडारा करने वाला है, तब उसके पास बहुत सारे संत आएंगे और कबीर जी उनको भोजन नहीं खिला पाएंगे। तब वह संत बड़े क्रोधित हो कबीर साहब को श्राप देंगे और कबीर की लीला समाप्त हो जाएगी। तब कबीर से द्वेष करने वालों ने सारे समाज में एक प्रचार किया। उन्होंने सब जगह अपने लोग भेज दिए और उनसे कहा, सबको कह कर आओ कबीर साहब ने काशी में भंडारा किया है, सबको आना ही है, और नहीं आएंगे तो कबीर साहब बुरा मान जाएंगे। इस प्रकार सारे भारतवर्ष में यह बात फैला दी गई। कबीर साहब का तो नाम वैसे ही विख्यात था। अब बड़े बड़े महापुरुष कबीरदास जी का निमंत्रण सुन उनके पास आने लगे। कबीर जी को जब यह बात पता चली तब उन्होंने अपने बच्चों और अपनी पत्नी से कहा, हमें अभी का अभी घर खाली करके यहाँ से जाना पड़ेगा, अन्यथा वह संत महापुरुष हमारे पास आएंगे तो हमारे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। इस प्रकार जिस दिन भंडारे का झूठा प्रचार किया गया था उससे एक रात्रि पहले ही कबीर साहब अपने बच्चों और धर्मपत्नी के साथ घर से गायब हो गए। अब तो घर पे कोई था नहीं। परमात्मा को चिंता होने लगी, कबीर साहब के पास संत आने वाले हैं और अगर कबीर जी के पास महापुरुष पहुंचेंगे, उन्हें यह पता चलेगा कि कबीर ने हमारे साथ झूठ बोला है तो वह उसे श्राप दे देंगे और श्राप के कारण कबीर साहब को बड़ा नुकसान होगा। यह बात विचार कर परमात्मा को चिंता होने लगी। कहते हैं तब परमात्मा ने कबीर का वेश बनाया और माता लक्ष्मी ने कबीर की पत्नी लोही का रूप बनाया। भगवान गणेश ने कमाल का रूप धारण किया। इस प्रकार अनेक देवता अनेक रूप धारण कर कबीर के घर आ गए और जैसे ही महापुरुषों ने वहां कबीर के घर पैर रखा, अब तो सारा कार्य परमात्मा के हाथ में था। वहां पर परमात्मा ने कबीर बनकर सबको अथाह रूप में भंडारा खिलाया। वह भंडारा भी कोई साधारण नहीं था। कहते हैं सोने की थाली में परमात्मा ने सबको भोजन कराया और जब वह महापुरुष भोजन खाकर तृप्त हो जाते थे तब परमात्मा ने आदेश दिया, यह बर्तन अपने साथ लेकर जाओ। अब तो पूरी काशी नगरी में यह बात फैल गई। पूरे काशी के लोग कबीर जी के घर भंडारा खाने आए और कहने लगे, ऐसा भंडारा तो ना आज तक हुआ था ना कभी होगा। और वहाँ जंगल में बैठे कबीरदास जी विचार करने लगे, पता नहीं घर पे क्या हुआ होगा। तब अचानक एक वृद्ध व्यक्ति का रूप बनाकर परमात्मा कबीर जी के पास जंगल में पहुँचे और उन्हें देखकर कहने लगे, अरे कबीर, तुम तो बड़े कमाल के हो, आज सारा दिन भंडारा किया, उसके बाद भी जंगल में घूमने आए हो, तुम थके नहीं हो? अभी तक वहाँ लोग भंडारा कर रहे हैं और तुम्हें चिंता भी नहीं है। जल्दी जाओ, घर पर देखो बहुत लोग खड़े हैं। जब कबीरदास जी ने उस व्यक्ति की बात सुनी, वह सोचने लगे, मैं तो जंगल में हूँ, फिर मेरे घर पर भंडारा किसने किया है? तब ध्यान की अवस्था में उन्हें ज्ञात हो गया, यह सब कुछ करने वाले परमात्मा है। ऐसा सोचकर परमात्मा के दर्शन की इच्छा से कबीर साहब भागते हुए अपने घर पहुँचे। जैसे ही कबीर साहब ने अपने घर पर पैर रखा तभी अचानक से एक पुनः चमत्कार हुआ।
परमात्मा अपने पार्षदों के साथ वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब कबीर जी ने कहा, हे प्रभु, सबको दर्शन दिया है, मुझे भी दर्शन देकर कृतार्थ कर दो। तब कबीर जी की प्रार्थना सुन परमात्मा वहां प्रकट हुए और उन्हें दर्शन दिया। जो परमात्मा के नाम का आधार लेकर चलता है उसके समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो परमात्मा किस प्रकार अपने भक्तों की लाज रखता है, किस प्रकार कबीर का मान बढ़ाने के लिए परमात्मा स्वयं कबीर बनकर उनके घर भंडारा खिलाने आए, और किस प्रकार परमात्मा के नाम की शक्ति से कबीर साहब ने 3 मृत व्यक्तियों को जीवन दान दे दिया। तो परमात्मा के ऐसे प्रिय भक्त श्री कबीर साहब और उनके परम वंदनीय परमात्मा के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।